हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम फैक्टराइजेशन चैप्टर 6 के पार्ट 3 वीडियो में ओके पार्ट 2 तक के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे एक्सरसाइज 6.1 एम एल अग्रवाल से। आज हम लोग इस वीडियो में उससे आगे का देखेंगे। ओके, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसे जरूर देखें, फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। Using remainder theorem, find the remainders obtained when x cube plus kx plus 8x plus k is divided by this two, x plus 1 and x minus 2। ये क्या है? डिवाइजर्स है, समझ लो। Hence, find k if the sum of two remainder is 1। So रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं? अभी तक हम जैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं दी आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। ओके, सो क्लियर हो जाएगा। नाउ, so how to find by using remainder theorem? So you have to write by using remainder theorem. What you have to do? We know first divisor, that is x plus 1, that is equals to 0. That means x equals to what? Minus 1. And here you can take, for example, p of x। जो पहला फंक्शन लिया हमने यहाँ पे p of x लिए फॉर x क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8x plus k। Okay, so here value of x is equals to -1, है ना? So just put कर लेते हैं, p of -1 निकालते हैं, that is equals to -1 cube plus k into minus of 1 plus 8। Value of x is how much? Again minus of 1 plus k। सो -1 क्यूब, बिकॉज द पावर इज, यहाँ पे पावर क्या है? 3 है ना। दैट मीन्स ऑड है तो नंबर ऑड ही रहेगा, -1 का क्यूब -1 ही होगा। के इंटू -1 माइनस के, राइट, एंड प्लस 8 इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस के। सो ये क्या बन जाएगा? -1 इंटू के, -1 इंटू माइनस के, इट विल बिकम प्लस के। सो प्लस के हो गया। 8 इंटू -1 माइनस ऑफ 8 प्लस के। सो क्या हो जाएगा? ये के प्लस के 2k एंड -1 -8 माइनस ऑफ 9। सो p ऑफ -1 क्या मिला है हमको? 2k माइनस 9। सो इट मीन्स इट्स अ रिमाइंडर। ये एक रिमाइंडर है हमारा व्हेन डिवाइजर इज x प्लस 1। अगर डिवाइजर x माइनस 2 है, क्योंकि दोनों ही डिवाइजर दिए हमको, x माइनस 2 डिवाइजर है, तो क्या करेंगे? x माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 किया हमने, सो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। नाउ, जैसे हमने p ऑफ x लिए थे, यहाँ f ऑफ x ले लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू सेम इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8x प्लस के। अब एक चीज है, यहाँ पे हमारे डिवाइजर्स अलग है और इक्वेशन तो एक ही है ना, पॉलिनोमियल जो हमारी है वो एक ही है। सो हम क्या करेंगे? डिवाइजर्स से हमको जो वैल्यूज मिल रही है एक्स की, वो पुट करेंगे इसमें। एंड हमको पता है, एक रिलेशन दिया है हमको, सम ऑफ टू रिमाइंडर इज 1। सो देखते हैं आगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस k इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस k। Okay, so 2 cube is nothing but it's 8 plus 2 into k, 2k plus 8 into 2 plus k. Okay, so 8 plus 2k into 2, that is 4k. 8 2s are 16 plus k. Okay, so 4k plus k क्या होता है? 5k। 8 plus 16 क्या होता है? 24। So f of 2 that is equals to 24। ठीक है। Now, in the question it is given that you have to find value of k if sum of two remainder is 1। So here is the remainder. First, our first remainder is p of -1, and second remainder is f of 2। So the addition of this two is equals to what? 1। So यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे p of -1 plus f of 2 that is equals to 1। Now put the value of p of -1।
from 1, and here it is 2. So it will become 2k minus of 9, and f of 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5k प्लस 24, दैट इज इक्वल्स टू 1 ना. ठीक. सो 2k प्लस 5k क्या होता है 2k प्लस 5k, इट विल बिकम 7k, है ना. एंड माइनस ऑफ 9 प्लस 24 क्या हो जाएगा -9 + 24, माइनस प्लस माइनस, सो इट विल बिकम +15, that is equals to 1, right? So therefore 7k, ये +15 को हम यहाँ ले सकते हैं, it will become 1 minus of 15. So it implies that 7k is equals to minus of 14. ये क्या है -of 14 है. It is k, हाँ. So it implies that k is equals to what? -14. ये प्रोडक्ट में ना 7 × k, यहाँ आएगा तो डिवीजन हो जाएगा. 7 2 ज़ा, सो वैल्यू ऑफ k कितना आया -2. आया समझ में कैसे करना है ये. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या था हमको, यही क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर इज 1. सो हमने क्या किया, सबसे पहले रिमाइंडर्स फाइंड कर लिए, जो दोनों डिवाइसेस है उनकी हेल्प से, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. सो जैसे ही हमारे रिमाइंडर है, फिर जो हमारा रिलेशन दिया था सम ऑफ टू रिमाइंडर इज 1, दोनों को ऐड किया, इट इज इक्वल्स टू 1. ओके. सो वैल्यू ऑफ के क्या मिला हमको -2. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, by factor theorem, show that x plus 2 and 2x minus 1 are the factors of the given polynomial. So, अगर polynomial के कोई भी factor होते हैं, so कैसे पता चलेगा हमको? Same, x plus 3, it is equals to 0. So, x equals to क्या होगा? -3. Put कर दो. इसको ले लेते हैं हम लोग, f of x is equals to 2x cube, not cube, square, 2x square plus 5x minus of 3. Now put the value of x here, 2 into -3 square plus 5 into minus of 3 minus of 3. So 2 into -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 5 3 जा 15, तो नेगेटिव है तो -15 minus of 3, राइट. 9 2 जा 18, 18 -15 -3, 18 -15 कितना, दैट इज 3, माइनस ऑफ 3, यू विल गेट 0. और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है, जब हम किसी भी डिवाइजर की जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू -3, और जब आप x इक्वल्स टू -3 पुट कर रहे हो, और वो पूरा पॉलिनोमियल जो है वो अगर 0 बन जाता है, ठीक है, सो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट इट्स अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, ये फैक्टर है ये पॉलिनोमियल का. ठीक है. नाउ फर्स्ट देख लिया हमने, सेकंड दिया है हमको. सेकंड जो दिया है वो क्या है, 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे इसको भी. सो x इक्वल्स टू क्या होगा, -1 का +1 हो गया, एंड ये 2x इक्वल्स टू 1 है, सो वी कैन से x इक्वल्स टू व्हाट 1/2. नाउ यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x equals to 1/2 in the given polynomial. Again, we can take p of x, that is 2x square plus 5x minus of 3. ठीक है. सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, p ऑफ x की वैल्यू क्या है 1/2 है, सो 1/2 लेंगे. 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 माइनस ऑफ 3. सो ये 2 इंटू 1/4 हो गया, प्लस 5/2 हो गया, माइनस ऑफ 3. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 1/2 प्लस 5/2, एंड यहाँ 3 है, सो एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर 2 है ना सबके, तो इसका भी 2 बना देंगे, इंटू 2. ठीक है. सो इट विल बिकम हाउ मच, 2, 1 प्लस 5 माइनस ऑफ 6. So 1 plus 5, 6, 6 minus 6, again it is 0. So yes. So here it is clear that f of x is equals to 0, and p of x is also equals to 0. So we can say that x plus 3 and 2x minus 1 are the factors of the given polynomial. Done. क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल्स में जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो हमको पॉलिनोमियल 0 मिल रहे हैं, है ना. सो इट मीन्स दैट कि ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन.
without actual division, prove that the given polynomial, uh, here it should be minus, yeah, it is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. ठीक है. सो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करो, जो हमारा डिवाइजर है. ठीक है. सो इसको फैक्टराइज करते हैं, उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, और फिर देखेंगे कि वो जो फैक्टर्स आ रहे हैं पॉलिनोमियल में जब हम पुट कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है या नहीं. सो चलो समझने की कोशिश करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3. सो वी कैन सॉल्व दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. -3 के ऐसे फैक्टर जिसका सम क्या होना चाहिए? 2x. सो 3 - 1, है ना. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नॉट 2x, वी कैन राइट 3x माइनस ऑफ 1x-3. सो कॉमन क्या है इसमें? x कॉमन है, x+3 बचा अंदर. यहाँ पे कॉमन क्या है? -1 कॉमन है, x+3 मिला, x+3 कॉमन है यहाँ पे, और क्या बच रहा है अंदर? x-1, है ना. सो दो फैक्टर्स मिले हमको. सो पहला फैक्टर लेंगे हम x+3, इट इज इक्वल्स टू 0. इसको पुट करके देखते हैं. x इक्वल्स टू क्या होगा? -3. नाउ पुट द वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल. सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 3. नाउ सो p ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे हम? p ऑफ -3. x की वैल्यू क्या है? -3 है ना. सो पुट -3 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 क्यूब, 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 3 -3. ठीक है. सो -3 रेज टू द पावर 4 क्या बनता है? 9 9 ज़ा 81. इट इज -3 क्यूब क्या होगा? 27. -27 इंटू 2, इट विल बिकम -54. -2 into 3 square is 9. 9 2 ज़ा 18. It is 2 into -3 minus of 6 minus of 3. So जब हम total करेंगे you will get 81. The sum of all the given number is 81 only. So you'll get 0. So that means जैसे ही हमारा polynomial 0 बन गया, इसका मतलब क्या है कि x+3 is a factor, okay, of the given polynomial. So ये clear हो गया. We can write x+3 is a factor of p of x, राइट. p of x का फैक्टर है. p of x क्या था? ये पॉलिनोमियल है ना. नाउ अगेन दूसरा फैक्टर क्या था हमारा? x माइनस ऑफ 1. सो सेम, x-1 इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 1. नाउ पुट द वैल्यू इन द सेम पॉलिनोमियल which is p of x is equals to x raised to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3. Okay. Now p of 1 na value of x क्या है? 1. Put it here. So 1 raised to the power 4 plus 2 1 cube minus 2 into 1 square plus 2 into 1 minus of 3. So it will become how much? 1 plus 2, okay, minus of 2 plus 2 minus 3. So plus 2 to cancel. 2 plus 1 is 3. 3 minus 3, 0. That is equals to 0. So p of 1 is also equals to 0. That means x minus 1 is also a factor of p of x, है ना. अब देखो x-1 भी फैक्टर है p of x का, और x+3 भी फैक्टर है. जब दोनों ही फैक्टर है और ये दोनों फैक्टर किसके थे? ये पॉलिनोमियल के. दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल. सो द गिवन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3. ओके. सो इस टाइप से ये सॉल्व करना है क्वेश्चन. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये तो बहुत इजी है. ठीक है. आई जस्ट होप कि आप कर पाओगे सॉल्व. तो ट्राई करो वीडियो को पॉज करके. सो शो दैट -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. ये तो बहुत ही इजी है ना शो करना. x-2 इज अ फैक्टर. सो x-2 वी कैन टेक इज इक्वल्स एज इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2. नाउ टेक p of x equals to 3x square minus x minus of 10. Now put the value of 2 here. So 3
इंस्टेड ऑफ एक्स 2 लिखेंगे स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस 10. सो इट विल बिकम 3 into 4, 4 3 is 12, minus of 2 minus 10, that is how much it is, 12 minus 2, that is 10 minus 10, 0. सो अगर हमारा p of 2 जो हमने लिए हैं x इक्वल्स टू 2, वो अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि क्या बोल सकते हैं हम कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, है ना. यही है ना p ऑफ x, इसका फैक्टर है. ये तो प्रूफ करना था. हैंस फैक्टराइज दिस एज वेल. सो एक फैक्टर तो है. एक फैक्टर क्या है हमारा, देखो अब फैक्टराइज आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या डिविजन, बाय डिवीजन मेथड. ओके, सो हमेशा हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं. चलो इस बार डिवीजन मेथड से करके देखते हैं. सो 3x² माइनस एक्स माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय फैक्टर क्या था हमारा, फर्स्ट फैक्टर तो पता है हमको, x माइनस 2. सो x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कि 3x² मिले, x इंटू हाउ मच, x इंटू 3x, x मल्टीप्लाई बाय 3x क्या मिलेगा आपको, 3x². एंड सेम देखो, x से मल्टीप्लाई किए तो 3x² मिल गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -6x. ओके, साइन क्या है भाई, +3x² है तो माइनस हो गया, कैंसिल दिस आउट. ये नेगेटिव है, इसका अपोजिट साइन लेंगे पॉजिटिव, सो प्लस माइनस माइनस, 6x माइनस x क्या होता है, 5x, -10 एज इट इज. नाउ अगेन x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x मिलेगा हमको, x को हम +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x मिल गया, एंड -2 को 5 से किए तो -10 मिल गया. सेम प्लस साइन है, माइनस ले लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लो, कैंसिल किए, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये भी क्या, रिमाइंडर क्या है, 0. क्वेश्चन क्या है, सो हियर यू हैव गॉट अनदर फैक्टर एस 3x plus 5. So 3x plus 5 is a factor of p of x, है ना. जो गिवन पॉलिनोमियल है उसी का फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या है, 3x plus 5. सो वी कैन से दैट x minus 2 and 3x plus 5 are the factors, okay, of the given polynomial, given p of x, है ना. सो दो फैक्टर्स मिलेंगे ना हमको, क्योंकि इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है. ओके, सो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही. और आप लोगों के और भी क्वेश्चंस है एमएल अग्रवाल में, एग्जांपल्स है, सारे प्रैक्टिस करो आप. ओके, और कोई भी डिफिकल्टी आती है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. ओके, सो आ सकते हैं. ओके, सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो. थैंक यू सो मच.